प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा चाहता है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है अपने जीवन में, तो उसे चाहिए कि वो एक काम करे कि अपनी जीभ को बुराई से बचा कर रखे, अपने होठों को वो छल की बातों से बचा कर रखे। यानी कि अपने मुंह से वो कोई भी गलत बात न निकाले, अपने मुंह पर वो लगाम लगाए, उसे कंट्रोल करे ताकि उसके मुंह से कोई गलत बात न निकले। वचन कहता है कि जिसके मन में जीवन को जीने की इच्छा है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ पर लगाम लगाए। याकूब 3 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं 1 से 12 पद तक याकूब वहां पर जीभ के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये एक आग के समान है, और कहते हैं कि एक ही मुंह से तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और उसी जीभ से तुम लोगों को श्राप भी देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसी मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उसी मुंह से हम लोगों को गलत बातें भी कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें उदाहरण देता है। याकूब कहता है कि क्या एक ही स्रोत से मीठा और कड़वा जल निकलता है? नहीं, एक स्रोत से या तो कड़वा ही जल निकलेगा या तो फिर मीठा ही जल निकलेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि तुम्हारे मुंह से केवल और केवल अच्छी बातें ही निकलनी चाहिए। परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर का धन्यवाद ही निकलना चाहिए। ऐसा ना हो एक बार तो तुम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो और दूसरी बार तुम लोगों को गालियां दे रहे हो, या फिर उन्हें गलत बातें कह रहे हो, या फिर उनकी चुगली कर रहे हो, उनके बारे में गलत बातें फैला रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब साफ साफ कहता है कि ऐसी बातें तुम में न हो। और नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है कि जीभ के वश में ही मृत्यु और जीवन है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। यानी कि जीभ में ही जीवन और मृत्यु है। जब लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, जब लोग एक दूसरे को गलत बातें बोलते हैं, तो असलियत में वो अपने जीवन में मृत्यु को इनवाइट करते हैं। और जब लोग एक दूसरे के लिए भलाई के लिए बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, परमेश्वर का वर्णन करते हैं, तो वो अपने जीवन में जीवन को इनवाइट करते हैं। इसीलिए पतरस कह रहा है कि जिसके मन में ये इच्छा हो, जो जीवन को जीना चाहता है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ पर लगाम लगाए, वो उसे कंट्रोल करे। और यही नीति वचन में कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी जीभ पर लगाम लगाएं। हो सकता है आप भी ऐसे व्यक्ति हो जो अपने मुंह से गलत बातें कहता हो, गालियां देता हो, बच्चों को, बीवी को, पति को भला बुरा कहता हो, लोगों को भला बुरा कहता हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जीभ पर लगाम लगाएं। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जीभ पर लगाम लगाएं। उन मृत्यु की बातों को अपने मुंह से न निकालें, उन कड़वी बातों को अपने मुंह से न निकालें, उन गलत बातों को अपने मुंह से न निकालें, क्योंकि एक स्रोत से केवल एक ही पानी बहना चाहिए, वो मीठा पानी बहना चाहिए। वो है परमेश्वर का वर्णन, वो है भली बातें, वो अच्छी बातें, लाभ की बातें। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आप अपने जीवन में जीवन को और अच्छे दिनों को इनवाइट करते हैं। और जब आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छे दिनों से आशीषित करेगा। परंतु यदि आप दूसरों को श्राप देना, गलत बातें बोलना करते रहोगे, तो असलियत में वो बातें उन पर नहीं बल्कि वो बातें तुम पर आप पड़ेंगी। और मैं जानता हूं कि आप स्वयं से इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। भजन संहिता 141 और उसके 3 और 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुष के संग दुष्ट काम में न लगूं। आमीन।
दोस्तों भजनकार दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर तू पहरा बिठा, हे परमेश्वर मेरी जीभ को छल की बातों से बोलने से रोक दे। यानी कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु तू मेरे मुंह पर पहरा लगा, हे प्रभु मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, मैं दुष्टों की संगति में न जाऊं, मैं किसी की चुगली न करूं। वो परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि वो जानता है जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। वो जानता है कि यदि मैं अच्छी बातों को बोलूंगा, यदि मैं अच्छी संगति में रहूंगा तो मैं अच्छे दिनों को देखूंगा, मैं जीवन को देखूंगा। परंतु यदि मैं बुरी संगति में रहूंगा, बुरी बातों को कहता रहूंगा, श्राप देता रहूंगा तो मैं मृत्यु को चला जाऊंगा। इसलिए भजनकार दाऊद परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता, परंतु तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा, तू मेरे मुंह को इन गलत बातों को बोलने से रोक प्रभु, तू मुझे उस दुष्ट की संगति में जाने से रोक। इसीलिए भजनकार दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि वो अच्छे दिनों को देखें, ताकि वो जीवन को देखें। इसलिए मेरे प्रियो आज समय मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो जब आपके मुंह से गलत बातें निकलती हों, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य देंगे कि आप अपने मुंह को, अपनी जीभ को कंट्रोल में ला जाएंगे। जो गलत बातें, जो गंदी गालियां, जो बुरी बातें, जो श्राप, जो अपशब्द, जो कड़वी बातें आपके मुंह से निकलती हैं, वे निकलनी बंद हो जाएंगी और आपके मुंह से फिर दूसरों के लिए, अपने लिए, सबके लिए भलाई ही निकलेगी, आशीषें ही निकलेंगी। इसलिए अपने मुंह पर आप लगाम लगाएं, उस बात के लिए आप प्रार्थना करें ताकि आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देख सकें, आशीषों को देख सकें और जीवन को देख सकें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद। और मेरा गवाही है कि मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गया था, वो बेहोश हो गई थी अचानक से। उसके बाद बहुत देर से उसका होश आया, होश आने के बाद में भी वो किसी को पहचान नहीं रही थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, उसका आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रहा था। उसके बाद में तो कुछ खाती भी थी तो उल्टी हो जाता था, 2-3 दिन से लगातार उल्टी हो गया था। हम लोग पूरा परिवार वाले लोग परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपना निवेदन को प्रेयर सेंटर में भेजा, मेरी माँ के लिए प्रेयर हो गया वहाँ से। उसके बाद में धीरे धीरे से सुधार होने लगा, फिर अभी तो पूरी तरह से वो ठीक हो गई। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए अपने निवेदनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और विशेषकर इस महामारी में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने संभाल कर रखा, ये शाम का समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए और दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। प्यारे परमेश्वर, सच में मेरे परमेश्वर हम घटे और आप बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने मुंह को खोलकर जय जयकार के साथ, प्रशंसा के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी तारीफ करते परमेश्वर। सच में प्रभु तू हमारे भजन का विषय है, हमारी तारीफ का विषय है। प्रभु हम तेरे नाम को सराहते हैं, तारीफ करते प्रभु, क्योंकि तू हमारा पालनहार है प्रभु, हमारा सृष्टि करता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे जीवन में प्रभु आशीष देने वाले परमेश्वर है पिता, हमारी देखभाल करने वाले, हमसे अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप ही आशीषों के श्रोता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज की शाम में मेरे प्रभु जी, प्रभु वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। हाँ परमेश्वर, आपका वचन अटल है, वो कभी भी नहीं टलता है परमेश्वर। आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु, हम उसका आदर करते हैं, अपने जीवन में वेलकम करते हैं। उस वचन को हम अपने जीवन में कहते हैं प्रभु कि आप हम सबके जीवन में ये वचन पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है पिता, मेरे प्रभु जी उन सारे गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं पिता और क्षमा मांगते हैं पिता उन सारी गलतियों
गलतियों की, उन सारे गुनाहों की, कि प्रभु आप हमें माफ करके पाक साफ करें। प्रभु अपने बेटे बेटियों को माफ करे पिता, उन्हें क्षमा करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, ये वचन जब आपके बेटे बेटियों ने सुना है, होने दीजिए ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, प्रैक्टिकली वो वर्क करे। प्रभु जब इनके कानों ने सुना है, इनके हृदय रूपी पटियों पर ये वचन लिखा गया है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु जी कि ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, ये भी पिता परमेश्वर जो जीवन की आशा रखते हैं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु आपके वचन के अनुसार ही अपनी जीभ पर कंट्रोल करे पिता परमेश्वर, अपने बोले हुए शब्दों पर कंट्रोल करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यदि प्रभु ये किसी को अपशब्द कहते हैं पिता, किसी को श्राप देते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर की ये सारी गलत बातें आज और इसी समय इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। यदि इनके परिवार में कोई ऐसा जन है, बहुत ज्यादा गलत बातें उनके मुंह से निकलती हैं, प्रभु आपसे विनती है कि आप उनके जीवनों को भी बदल दीजिए परमेश्वर मेरे प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारी जीभ में है। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके बेटे और बेटियां अपने मुंह से सिर्फ तेरा धन्यवाद, तेरा वर्णन और अच्छी बातों को करने पाए, लोगों को आशीष देने पाए, लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए पिता, ताकि इनके जीवन में मेरे प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह बना रहे और ये जीवन के रास्ते में चलते रहे मेरे प्रभु, और उस अनंत जीवन के भागी हो जाए मेरे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु उस अनंत मृत्यु से प्रभु आप इन्हें बचाएं, जो श्राप देते हैं, गाली गलौज करते हैं पिता परमेश्वर, दूसरों के लिए अपशब्द कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी ये सारी गलत बातें आपके बेटे बेटियों के जीवन से, उनके परिवार में उस सदस्य के जीवन से जो इसमें इन्वॉल्व है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता मेरे प्रभु। आप इन्हें पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे मेरे प्रभु कि प्रभु ये सिर्फ अच्छी बातों को अपने मुंह से कहने पाए, अपने परिवार के लिए प्रभु आशीष देने पाए, लोगों को आशीष देने पाए पिता, अपने बच्चों को आशीष देने पाए प्रभु। कभी भी प्रभु ये अपने बच्चों को भला बुरा ना कहें प्रभु जी, उन्हें गाली ना दे प्रभु पिता, उनके लिए अपशब्द ना बोलने पाए पिता। आप उनको प्रभु सामर्थ्य दे, उनके जीभ में कंट्रोल दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर हर बात में प्रभु जी ये भली बातें इनके मुंह से, इनके जीभ से निकलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार प्रभु भजनकार इस बात से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुंह पर पहरा लगा, हाँ परमेश्वर उसी प्रकार प्रभु इनके मुख पर प्रभु आप पहरा लगाएं पिता परमेश्वर, इन्हें दुष्ट की संगति में बैठने से प्रभु जी आप बचाएं परमेश्वर प्रभु जी, और खुदा इनके संग में आप होइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, भली बातों को प्रभु आप इनके जीवन में दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु इनके जीवन से भली बातें निकलने पाए प्रभु, ये मीठे जल का सोता बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, दुष्ट जो इन्हें गलत बात बोलने के लिए उकसाता है प्रभु जी, इनके मुंह में प्रभु यदि कंट्रोल नहीं है पिता, यीशु के नाम से दुष्ट के कार्य इनके जीवन से नष्ट करते प्रभु, और कहते प्रभु जी आप इन्हें कंट्रोल दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, विनती करते आज रात में आप अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, जो बुरे सपने देखते हैं, सो नहीं पाते प्रभु किसी भी कारणवश, प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो अच्छी मीठी नींद लेकर सोने पाए पिता, और हर एक बुरे सपने से छुटकारा पाएं। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, यीशु मसीह हम आपसे मांगते हैं पिता उनके लिए जीवन को, उनके चंगाई को, उनके छुटकारे को पिता, और कहते यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, कोरोना वायरस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, हर एक हड्डियों का रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके बेटे बेटियां बच्चे नौजवान चंगे हो जाए, हर एक सर्दी बुखार जुकाम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता, क्योंकि आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। आपने कहा तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में जीवन है प्रभु, हम उस जीवन को यीशु मसीह आपके लोगों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, विनती करते हैं आज रात में प्रभु अपने बेटे बेटियों की सुधि ले, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, जो भी कमेंट्स के द्वारा इन्होंने अपने निवेदन को दिया है, अपने दुख को बयां किया, अपने प्रभु जीवन की परेशानियों को बोला है पिता यीशु मसीह, आपसे विनती करते प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आशीषित करें, परेशानियों को, विपत्तियों को, मुश्किलों को आप दूर करें, और प्रभु इनके जीवन में आशीष दे मेरे प्रभु, इनके घर घराने में, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दे मेरे प्रभु। यदि आने वाले समय में प्रभु इनके कंप्यूटर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ये जा रहे हैं, प्रभु सहायता और मदद करें, बहुत अच्छे नंबरों से प्रभु जी इसमें पास आउट होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करे पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इनकी सुधि लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।